जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और हमेशा की तरह हम टैरो में से लेंगे 6 मैसेजेस और ओरेकल में से लेंगे 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे शफल करके। अब देखते हैं टैरो के कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड है द टावर का। तो ऐसा शायद कुछ सुनने को मिला हो सकता है उनको, जिसकी वजह से थोड़ी पैरों तले जमीन खिसक गई है। यानी कि जैसे यहाँ पे पेड़ के ऊपर बिजली गिरी है, जिसकी वजह से ये जो पंछी वगैरह हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही हो सकता है कोई न्यूज़ सुनी है उन्होंने, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है। और मे बी ये बात शायद आपको लेके भी कनेक्टेड हो सकती है, यानी कि आपको खोने का भी शायद डर इनके दिलो दिमाग में अचानक से किसी के कहने की वजह से आया हुआ हो सकता है। किसी ने कुछ ऐसी बात कही हुई हो सकती है जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं अपने पर्सन को ना खो दूँ। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आपको याद कर रहे हैं। फिर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर्स है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन जो बातें हैं वो दिल के ऊपर जरूर चोट कर गई है। यानी कि जैसे यहाँ पे पूरी तरह से रेगिस्तान जैसा कुछ आप समझ सकते हैं, पत्ते वगैरह भी नहीं है पेड़ को, इतना ड्राइनेस है। और ऊपर से ये पंछी है जिनको शायद खाना खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो वैसे ही जो बातें इनको याद आ रही है राइट नाउ, ये जो फील कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और इनके मतलब की तो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जैसे टावर मोमेंट का भी कुछ एहसास होने की वजह से ये कुछ सोच रहे हैं, और वो जो बातें हैं वो दिल को चोट पहुंचा रही है, तकलीफ दे रही है। यानी कि किसी किसी की बातें कई बार हम कुछ न्यूज़ वगैरह भी सुन लेते हैं जिसकी वजह से भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा भी शायद हुआ हो सकता है। किसी के साथ कुछ अगर हादसा भी हुआ हो सकता है, तो वो बातें भी सुन के ये डिस्टर्ब है, और उसी बात को लेके थोड़ा दिल के ऊपर बातें लगने की वजह से इस तरह की एनर्जी में आपको लेके थोड़ा ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड। अपनी जो छोटी सी दुनिया है उस दुनिया में ये खो जाते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे काफी ज्यादा कलरफुल लग रहा है, तो ये कार्ड ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है कि आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें दुनिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और शायद ये जैसे पहले ही टावर कार्ड हमें मिला है, तो इस दुनिया में कुछ उथल पुथल ना हो जाए, या फिर ये दुनिया उनसे कोई छीन न ले, इस तरह की एनर्जी में आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं। फिर है द हैंगमैन। स्टक फील कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, जिसकी वजह से इसका दुनिया की तरफ देखने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही अलग है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो सीधी बात की बजाय उल्टे एंगल से बात को सोच रहे हैं। यानी कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं, ये राइट नाउ वो एक्सेप्ट करने की वजह से, मतलब ये करने की बजाय आप अगर नहीं होंगी या नहीं होंगे तो इनकी लाइफ क्या हो सकती है, इस तरह की निगेटिव माइंडसेट में थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ भी अपनी दुनिया में सही नहीं लग रहा। जैसे कि इससे पहले ही कार्ड आया है द वर्ल्ड का। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी किंग को देख के आपको पता ही चल गया होगा, थोड़ा सा गुस्सा भी है और डाउटफुली भी ये कुछ सोच रहा है। तो ऐसे ही किसी बात को लेके सोचा जा रहा है। ऊपर से एक बुक है जिसको शायद इसने पढ़ लिया है, और मे बी उसी बुक की वजह से माइंड में कुछ आया है। ये जो नुकीला सॉर्ड का सिरा है वो रिप्रेजेंट करता है कि शायद
आपके साथ इनकी बातें हो जाए तो मे बी आप दोनों की बहस वगैरह हो सकती है, ऐसा इनको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी फायर है। तो दिल और दिमाग में ऐसी आग लगी हुई है जिसकी वजह से बेचैनी ज्यादा है, मतलब डिस्टर्बिंग एनर्जी भी काफी ज्यादा है। जैसा कि मैंने अभी कहा, 5 ऑफ कप्स वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जो कप है वो नीचे गिर गए हैं और उनमें जो कुछ भी भरा हुआ था वो छलक चुका है, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अब मेरे लिए क्या बचा है जिंदगी में। मतलब जैसे पहले टावर मोमेंट में हमने देखा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज को लेके भी शायद कोई बात हो सकती है, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशंस को उनके किसी ने शायद ठेस पहुंचाई, जिसकी वजह से जैसे इसके एक्सप्रेशन है कि ये मैं क्या सुन रही हूँ या ये मैं क्या देख रही हूँ, इस तरह की एनर्जी में शायद ये कनेक्टेड हो चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक के सभी कार्ड्स में आज ये पर्सन डिस्टर्ब ज्यादा है। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। लिसन माय वर्ड्स, कुछ बातें हैं जो वो क्लियरली आपसे कहना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि आप उनकी बात पूरी तरह से ध्यान दे के सुने, यानी कि जो भी उनके मन में डाउट है या फिर जो भी डर है वो डर आप समझ पाए, इस तरह की बातें वो आपको समझाना चाहते हैं। नेक्स्ट है इट्स पार्टी। तो मे बी राइट ना हो सकता है ये पर्सन अपने फ्रेंड ग्रुप में कहीं है, या फिर जैसे किसी की अगर शादी ब्याह या फिर बर्थडे का सेलिब्रेशन है तो वहां पे मे बी ये पहुंच चुके हैं और वहां पे ऐसा कुछ इन्होंने सुना है या फिर इनको सुनने को मिला है, जिसकी वजह से इस पार्टी को ये एंजॉय नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है फ्यूचर इनसाइट। तो फ्यूचर को लेके भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं, जैसे द वर्ल्ड का भी कार्ड हमें आया था और हैंगमैन का भी आया है। तो फ्यूचर को लेके भी बातें हैं जो उनके दिलो दिमाग में है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते, उस फ्यूचर में भी ये आपको इमेजिन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डर ज्यादा है। फिर है साइलेंस। हो सकता है काफी सारे लोगों के बीच में साइलेंस मोड चल रहा है, आप भी अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे, ना ही आपके पर्सन आपसे बात कर रहे हैं। और राइट नाउ तो जैसे कार्ड हमें मिले हैं, ये पर्सन काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस साइलेंस को ये कैसे ब्रेक करे। नेक्स्ट है ये मैजिकल वर्ड्स। तो ये वर्ड्स वो आपको कहना चाहते हैं, यानी कि काफी वक्त से अगर आपके पर्सन ने आपको इन वर्ड से अपने जज्बात एक्सप्रेस नहीं किए हैं तो ये आपको बताना चाहते हैं और शायद आपकी तरफ से भी ये बातें सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्पीक समथिंग। जैसे कि मैंने अभी कहा, आपकी तरफ से अगर ये वर्ड्स उनको सुनने को मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, वो शायद ऑटोमेटिकली टावर मोमेंट से झट से बाहर निकल आ जाएंगे। तो आपकी तरफ से ये कम्युनिकेशन चाहते हैं जो शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। फिर है स्टेप डाउन। तो जिंदगी में ये आगे बढ़ने का जज्बा लेके हम भागते रहते हैं, हर रोज जिंदगी की एक दौड़ हमारी शुरू होती है, लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं कि थोड़ा सा स्टेप डाउन हो जाए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सोचने की वजह से थोड़ा माइंड ज़्यादा उनको डिस्टर्ब कर रहा है और इसकी वजह से थोड़ी थकान ज़्यादा महसूस हो रही है। फ्यूचर का ज़्यादा सोचने की बजाय इनको लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लें, यानी कि स्टेप डाउन लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये वो बिल्कुल नहीं भूल रहे कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर है एंगेजिंग। तो मे बी इनका कोई फ्रेंड शायद एंगेज हो रहा है या हो चुका है, उसकी एंगेजमेंट में शायद गए हैं ये, और वहां पे ही ये आप दोनों के प्यार को लेके सोच रहे हैं कि आप दोनों भी एक दूसरे में कितने ज्यादा एंगेज हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं क्योंकि इमोशनली ये काफी ज्यादा कनेक्टेड है आपसे। और फाइनल कार्ड है डेस्टिनी प्लान्स। ये कार्ड रिवर्स आया है, जैसे हैंगमैन का कार्ड था। तो जिंदगी में आखिर नसीब में इनके क्या लिखा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या करे क्या ना करे, आपके नसीब में क्या इनका प्यार लिखा हुआ है, क्या है ये समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस तरह की एनर्जी में ये सोच रहे थे। ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।